Hello students, today we will study about scattering of light. Scattering and reflection are not the same terms, but sometimes they can be same. कैसे सेम है? स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई हमारी लाइट रेज किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वहां से वो क्या हो सकती है, वहां तीन चीजें हो सकती है। मैंने पहले ही बताया था, whenever a light interacts with a particle, three things can happen. या तो लाइट रे आके इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगी, या तो लाइट रे आके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो लाइट रे यहाँ से आके पास ही हो जाएगी। ठीक है, तीन चीजें हो सकती हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर ये पास हो गई तो हम बोलेंगे ये ट्रांसपेरेंट है। अगर ये पास ना हो सकी, एब्जॉर्ब हो गई, तो हम बोलेंगे ये ओपेक चीज है। और अगर हमारे पास कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, हम उसको स्कैटरिंग बोलेंगे। और अगर सारी की सारी लाइटें रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो गई, हम उसको रिफ्लेक्ट भी बोलेंगे। जैसे शीशा है हमारा तो वो रिफ्लेक्शन काज करता है। लेकिन स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या है? सपोज हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, क्लॉथ का पीस है, यहाँ पे आपके पास ब्लैक बैंड्स हैं, यहाँ पे ऊपर रेड है, यहाँ पे ऊपर व्हाइट है। आपने देखा होगा आपके कपड़े में काफी तरह के कलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ठीक है, तो यहाँ येलो है। तो डिफरेंट तरह के पैचेस है कैन बी इन योर शॉर्ट और ए पीस ऑफ क्लॉथ। सो व्हाई दिस पैचेस आर देयर? दीज आर ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब लाइट जब आती है सन से, ठीक है, सन से लाइट आती है तो इन सब पे कपड़े पे पड़ती है, ठीक है। होता क्या है, यहां से ये बाकी रेज एब्जॉर्ब होगी। मैंने आपको डिस्पर्शन बताया था। डिस्पर्शन का मतलब क्या था कि मैंने बोला था कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर्स। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। इसमें क्या होगा कि ब्लू वाला भी, येलो वाला भी, ग्रीन वाला भी, ऑरेंज वाला भी, इंडिगो वाला भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन रेड वाला यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे स्कैटर हो गया। हमें ये पेज रेड दिखेगा। याद रखना, जिस कलर की रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस आती हैं, हमें वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखता है, ठीक है। उस कलर का दिखना का मतलब है कि वहां से वही कलर की लाइट स्कैटर हो रही है, बाकी वाले कलर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, या तो हमारे आंखों तक वापस नहीं आ पा रही है। और आप ये देखोगे कि ये कपड़ा तो सेम ही है, फिर यहाँ ग्रीन क्यों दिखता है, यहाँ ब्लू क्यों दिखता है? आपको ये पता होना चाहिए कि द डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट डाइज। जो कलर जो है वो एक्चुअली इट इज केमिकल। वो क्या होता है? ये एक केमिकल है एंड द नेचर ऑफ ईच केमिकल डिफर। हर एक केमिकल का नेचर क्या डिफरेंट है, और इनका ये सारा का सारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो भी क्या होता है, इनका डिफरेंट होता है। सभी केमिकल्स का सेम नहीं होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि स्कैटरिंग जो चीज है वो किस पर डिपेंड करेगी। स्कैटर मतलब कि पार्टिकल के साथ जब लाइट रेज ने इंटरेक्ट किया तो वहां से वो बिखर गई। तो सिंपल सी बात बताऊंगा कि सपोज व्हाइट लाइट आई, ठीक है, इस व्हाइट लाइट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये व्हाइट लाइट में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, ठीक। देयर आर 7 कलर्स ऑफ रेडिएशंस, जैसे मान VIB GYOR, ओके, विथ पावर। यहां पे जब मैं बताता हूं कि लाइट जब चलती है, जब इस व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स एंड दीज 7 डिफरेंट कलर रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। सबसे कम वेवलेंथ जो है इसकी वैल्यू, क्योंकि जब वेवलेंथ के बारे में कोई पूछेगा तो आपने ये देखना कि ये वेव है, ठीक है, ये इसकी जो है नियर पोजीशन है, समझ रहे हो। तो यहां से
इस मेन पोजीशन से ऊपर कितने जाती है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और इस एम्पलीट्यूड और इस एम्पलीट्यूड के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब हर एक, जैसे इसकी वेवलेंथ इतनी लंबी है, दूसरी रेज की इतनी होगी, ठीक है। अब देखो इसकी वेवलेंथ इससे कम होगी। ये सारा का सारा जो है स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सिंस रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है, उससे कम जो है वो ऑरेंज की है, उससे कम किसकी है, येलो की है, उससे कम जो है ग्रीन की है, उससे कम ब्लू की है। इसलिए जब स्कैटरिंग होती है सबसे पहले स्कैटरिंग वायलेट की होती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी इसको स्कैटर कर देते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड सेकंड इज द साइज ऑफ पार्टिकल। छोटा साइज का पार्टिकल वायलेट को कर देगा, उससे छोटा बड़ा वाला जो है उसको इसको कर देगा, और सबसे लास्ट अगर स्कैटर कोई रेडिएशन होती है तो वो होती है रेड लाइट। इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होने की वजह से हम एम्बुलेंस के सिग्नल जो रेड रखते हैं। हमें कोई डेजर्ट दिखाना होगा, हम रेड देखते हैं ताकि लोगों को दूर दूर से वो दिख जाए सिग्नल्स, ठीक है। एम्बुलेंस की जो बत्ती है वो भी रेड होती है, क्यों? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रेड कलर कैन बी सीन फ्रॉम द डिस्टेंट पोजीशन। हम सबसे दूर कोई रंग अगर देख सकते हैं तो रेड कलर देख सकते हैं, क्योंकि रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और रेड कलर जो है जल्दी स्कैटर नहीं होता है। तो सो दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि सपोज मैं बताऊंगा सन से रेज आ रही हैं, ठीक है, सन से रेज आ रही है, हमारे पास क्या है नीचे एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं। मैंने बोला जो कम साइज के पार्टिकल्स हैं दे आर एट द टॉप, एंड जैसे जैसे एज यू कम डाउन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स गो ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि हेवियर पार्टिकल्स आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब ये रेज आती हैं तो कुछ जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है वो यहां से स्कैटर होने शुरू हो जाते हैं, यहां से जो है डिफरेंट रास्ते पे स्कैटर, कुछ जो है थोड़ा अंदर आके फिर यहां से स्कैटर होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कुछ रेज जो फाइनली हमारे पास अर्थ पे आ पहुंचती है और वो स्कैटर नहीं होती है, ठीक है। इस स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास इफेक्ट्स क्या है? इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग जो है हमारे पास, इफेक्ट्स हमारे पास एक जो है व्हाई स्काई इज ब्लू। हम इसको बोलते हैं कि हमारा स्काई का कलर जो ब्लू क्यों है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या देखोगे, द एक्चुअल कलर ऑफ द स्काई इज ब्लैक बट इट अपीयर्स ब्लू टू अस। ब्लू होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी सनलाइट में रेड लाइट आ गई, ये सारी की सारी लाइटें की डिफरेंट वेवलेंथ, ओके। सबसे पहले मैं बताऊंगा तो वायलेट लाइट जो है सबसे ऊपर वाला जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की वहां स्कैटर हो जाती है वायलेट कलर रेडिएशंस। उसके अंदर जो आती है सबसे पहले वायलेट का आएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ठीक है। वायलेट कलर स्कैटर हो जाती है, इंडिगो भी स्कैटर हो जाती है और उसके नीचे आके ब्लू कलर जो है स्कैटर हो जाती है, ठीक है। और स्कैटर होने के कारण क्योंकि वहां पे जो हमारे जो होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वहां से ब्लू कलर, कुछ रेज के ब्लू कलर स्कैटर हो जाते हैं और उसकी स्कैटरिंग की वजह से हमें जो है स्काई है ब्लू लगता है। एक्चुअल कलर ऑफ द स्काई इज ब्लैक। अगर कोई आपको पूछेगा ब्लू ही क्यों, ये वायलेट और इंडिगो क्यों नहीं, आप इसका ये आंसर देना कि आवर सन इज नॉट रिच इन वायलेट कलर। वायलेट कलर उसमें उतना ज्यादा नहीं है और वायलेट कलर गेट स्कैटर अवे फ्रॉम द ब्लू कलर, और हमसे जो ब्लू कलर है उससे पीछे ही वायलेट कलर स्कैटर हो जाता है। और इस ब्लू कलर की ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से और हमारे आंखों के सबसे ज्यादा पास होने की वजह से जो है वो स्कैटर होता है, इसलिए हमें ब्लू कलर स्कैटरिंग होती है और इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। अब कोई अगर ये पूछेगा कि अगर सारा का सारा ब्लू कलर वहां पे स्कैटर हो जाता है तो हमें यहाँ पे सनलाइट में क्या ब्लू कलर नहीं दिखना चाहिए फिर अगर वहां पे वो स्कैटर हो जाता है? लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप ये बताना कि सनलाइट जो है जितनी भी रेडिएशन जाती है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रेडिएशन के ब्लू लाइट स्कैटर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इतना घना नहीं है।
कुछ बहुत कम क्वांटिटी ऑफ रेज का जो ब्लू कलर है वो स्कैटर होता है और बाकी सारे के सारे रेज हमारे डायरेक्टली कहां पहुंचती हैं, हमारे अर्थ पे सरफेस पे पहुंचती हैं एंड हेंस द स्काई इज ब्लू आप बोलोगे। लेकिन आपको पता है कि ड्यूरिंग क्लाउडी डे स्काई हमें ब्लू नहीं दिखता, कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। तो इसमें ये भी आ सकता है व्हाइट क्लाउड्स आर व्हाइट, क्लाउड्स आर व्हाइट क्यों है, सफेद क्यों है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि क्लाउड्स में वाटर वेपर ही नहीं है, clouds consist of a small dust particle surrounded by water vapors. So the size of cloud particle is somewhat bigger than the size of air particle. और साइज इस क्लाउड पार्टिकल का इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई भी पार्टिकुलर कलर के रे को ये स्कैटर नहीं कर सकता, बल्कि ये क्या करता है, इट कॉज स्कैटरिंग ऑफ ऑल द कलर रेडिएशन, सभी कलर रेडिएशन को स्कैटरिंग करता है। और जो सभी कलर के रेडिएशन की जब स्कैटरिंग होगी तो तब हमें व्हाइट लाइट जो स्कैटर होते हुए दिखेगी। सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर रेडिएशंस क्लाउड्स आर व्हाइट, समझ रहे हो, क्लाउड्स व्हाइट हमें क्यों दिखते हैं, कभी-कभी ब्लैक भी दिखते हैं। ब्लैक आप जब देखोगे तब क्या होगा कि जो सनलाइट लाइट आएगी वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें, और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वो हमें क्या दिखेगा, ब्लैक जैसे क्लाउड्स दिखेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूशंस हमारे हवा में चला गया होता है, उस पोल्यूशन के कारण कभी-कभी वो ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि द ऑल द लाइट रेज ऑफ द सन गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू दिस दैट केमिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर क्लाउड्स, ठीक है। तो व्हाइट क्यों दिखे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्काई ब्लू क्यों दिखा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। और इसी तरह से मैं बताऊंगा हमारा जो समुद्र में है पानी है वो भी क्यों दिखता है ब्लू, ब्लू इसलिए दिखता है, इट इज आल्सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय द वाटर पार्टिकल्स। वाटर के पार्टिकल्स है वो उनको भी क्या करता है, वो स्कैटर करता है एंड ड्यू टू दिस रीजन जो है हमें वो स्कैटर होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग के हमारे पास बहुत सारे फिनोमेना, एक टिंडाल इफेक्ट है, टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। टिंडाल इफेक्ट में आप देखोगे यहाँ ये जो दो बताता है हमें टिंडाल इफेक्ट, एक तो डेंस कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट होगा, बहुत घना जंगल होगा, उसमें वेपर्स होते हैं, आप तो देखेंगे कि द रेज रेडिएशन ऑफ द सन बिकम्स विजिबल। या तो आपका घर है, एक वेंटिलेटर है, सुबह सुबह उसके अंदर से रोशनी आ रही है, आपने अंदर झाड़ू लगाया, ठीक है, झाड़ू में क्या होगा, डस्ट उड़ता है ऊपर, ठीक है। जब आपके वेंटिलेटर से अंदर जो है क्या आएगी, सन रेज आएंगी, ओके, सन रेज आएंगी तो द पाथ ऑफ द सन रेज बिकम विजिबल, ठीक है। हमें लगेगा कि ये सन रेज कहां से आ रही है, वो पूरा पाथ, और आप फिर से अगर माइन्यूटली देखोगे यहाँ पे छोटे-छोटे पार्टिकल होंगे, वो इस तरह से हिल रहे होंगे, ठीक है। ये सबने देखा होगा, डस्टी, इफ यू हैव डस्टी और स्मोकी रूम एंड सनलाइट is entering your room from a ventilator, then you will see that small particles are in zigzag movement, हम इसको बोलते हैं zigzag movement, और इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, मतलब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। वो जो zigzag छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमें कैसे दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं, ठीक है। अब क्यों दिखते हैं, क्योंकि सनलाइट आके उन पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद हमारी आंखों में आ जाएगी, तो हमारी आईज में जब आएगी तो हमें आईज में वो भागता हुआ पार्टिकल दिखेगा। अगर ये भागता हुआ पार्टिकल फिर दूसरी सनलाइट आएगी, फिर इसको टकराएगी, इसलिए वो चमकते हुए छोटे-छोटे पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, और इन पार्टिकल्स को दिखने के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि टिंडाल साइंटिस्ट का नाम था और उसने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। और दिस इज आल्सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ द सन, ओके। तो ये सारा जो है स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट का था, आपने ह्यूमन आई के बारे में जो ये सारी चीज की, तो थैंक यू।